Honorable member supplementary. Yes. Honorable Speaker, sir. Now my second supplementary question to the Honorable Minister. What are the steps being proposed, taken and implemented under various schemes to streamline and transform the strength of India, Yuva Shakti, to make India a developed nation to become the #1 global leader in the world? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो माय भारत पोर्टल है उसके माध्यम से हम हर मंत्रालय की जो भी योजना है उसको और पोर्टल के ऊपर ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से युवाओं को भी पता चले कि हर मिनिस्ट्री में अलग अलग योजनाएं क्या शुरू है। और उसके साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में 1 लाख बच्चों को पॉलिटिक्स में लाना है जिनका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिशियन फैमिली का ना है, उसके लिए कई लीडरशिप प्रोग्राम भी हम आने वाले दिनों में अभी चलाने वाले हैं। श्री इटेला राजेंद्र। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सोच लिया था, आज युवा शक्ति भारत के अंदर जो बहुत बड़ा शक्ति है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो काम करने वालों को उस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में रखने के लिए कोई सोच है नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। सेकंड थिंग अध्यक्ष महोदय, कि अब्रॉड में जो काम करने के लिए, उद्योग के लिए जो जाता है, उन लोगों को पासपोर्ट निकाल के लेके, पासपोर्ट से लेके वीज़ा तक उनको एक टिकट का पैसा भी देके वहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट खुद उन लोगों को कुछ दिशा दिखाए तो बहुत अच्छा है बोल के कुछ गवर्नमेंट के अंदाजे में ये सोच है, मैं पूछना चाहता हूँ। थर्ड थिंग अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज हर एक सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ये पोल्ट्री एंड ये डेयरी सेक्टर में जो स्कीम लाया था, वो स्कीम अलग अलग राज्यों में वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। वो हमारा तेलंगाना के अंदर जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके बारे में जो राज्य प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है। जिस स्टेट के अंदर जो प्रोएक्टिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे अमल करने के लिए केंद्र सरकार क्या निर्णय लेता है, वो पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज 2047 तक जो विकसित भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है, वो अमल करने के लिए बैंकों ने उन लोगों को लोन देने के लिए जो दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छा तरह लोन दिलाने के लिए, अच्छा तरह लोन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा सरकार कुछ निर्णय लेके आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश का आर्थिक स्थिति जो अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तीसरे स्थान पर दुनिया में लाने के लिए जो स्वप्न है, वो अमल करने के लिए हमारा युवा शक्ति का जो मंत्रित्व शाखा है, वो जरूर अच्छा काम करने के लिए हमारा सूचना मैं देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। माननीय सदस्य युवा मंत्रालय के क्वेश्चन में स्किलिंग की बात करें, लेकिन भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हम जानते हैं, समझते हैं कि युवा देश की शक्ति है। युवा के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उसमें युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, उसको एक सिंगल विंडो सिस्टम से उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका सोशल एक्टिविटी के लिए, कल्चरल एक्टिविटी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से उसको सिंगल विंडो सिस्टम से एक्सपोजर मिले, इसके लिए माय युवा भारत पोर्टल तैयार करा गया है। और माय युवा भारत पोर्टल को हमने इंटीग्रेट करा है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ।
नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में आज 37 लाख कंपनियां जुड़ी हुई है। हर दिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर वहाँ जॉब को सॉर्ट करते हैं। माय भारत के वॉलंटियर वहाँ भी एक्सेस ले लेते हैं। देश के युवाओं को विदेश में अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए भी माय भारत प्लेटफॉर्म सीधा जोड़ता है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल टू ई माइग्रेंट पोर्टल। ई माइग्रेंट पोर्टल से 500 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हो जो विदेश में जॉब कोई भी जगह पे एक्सपायर हुई हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हुई हो, चाहे वो कंपनी के द्वारा फ्रॉड करी हुई हो, उसको भी वहाँ रिप्लेसमेंट करने के लिए भी सुविधा सुनिश्चित करी गई है। उसको कोई सोशल एक्टिविटी के साथ जोड़ना है तो उसको भी वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि देश के युवा का एक्सपोजर वैश्विक स्तर पर बने और देश को विकसित बनाने के लिए भी मेरे देश के युवा उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। उसके लिए माय भारत पोर्टल उसको एक्सेस देता है। क्वेश्चन नंबर 4 श्री डी पुरंदेश्वरी। माननीय मंत्री जी तक दीजिए। ऑनरेबल मेंबर। Sir, India today is witnessing an increase in digital fraud cases, sir, which is an area of deep concern for us, wherein cyber criminals are actually resorting to advanced, sophisticated techniques to outmaneuver law enforcement and security systems. Sir, a particularly alarming trend in this direction is the digital arrest scam, wherein fraudsters are impersonating as law enforcement officers and coercing public to part with large sums of money. Sir, additionally, the use of mule bank accounts has also escalated, wherein illicit money is actually seamlessly brought into the country. And techniques such as phishing, malware and even SIM cloning are also further compromising the financial security of millions of Indian citizens. Sir, my question would be, what is the measures that the government is taking to curb the rising menace of digital arrest scam and the misuse of mule bank accounts to safeguard the interests of the Indian citizens from the financial fraud, sir? अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का ही एक रूप है जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।